जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज फिर अगेन आप सबको समझाऊंगा बच्चों। उत्तर प्रदेश का देखो इस टाइम पे ब्रह्मास्त्र मैं आप सबको दे रहा हूं, जो परीक्षाओं में बच्चों आप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों नेक्स्ट, ठीक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गाजियाबाद को कौन सा स्थान दिया गया है? बोर्ड द्वारा, उत्तर प्रदेश के बोर्ड द्वारा बच्चों, बोर्ड द्वारा यूपी के गाजियाबाद को कौन सा स्थान मिला है? गाजियाबाद को कौन सा स्थान मिला है बच्चों? कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस फर्स्ट पहला, दूसरा, तीसरा और क्या कहोगे चौथा। ठीक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है पेपरों के लिए। देखो अगर मैं बात करूं सन 2023 के रैंकिंग की, तो सन 2023 की रैंकिंग में प्रदूषण के मामले में ठीक है, फर्स्ट स्थान पर किसे दिया गया? फर्स्ट स्थान पर तो क्या कहोगे दिल्ली। ठीक, दूसरे स्थान पर किसे मिला है? तो क्या कहोगे फरीदाबाद। तीसरे स्थान पर किसे मिला है? तो क्या कहोगे बच्चों गाजियाबाद। ठीक है, और सबसे स्वच्छ शहरों की सिटी में तो क्या कहोगे उज्जैन। स्वच्छ शहर तो क्या कहोगे उज्जैन। इंदौर बच्चों। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलो कुछ बातें और मैं बताता हूं। देखो सन 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली को पहला स्थान मिला है, फरीदाबाद को दूसरा स्थान मिला और गाजियाबाद को तीसरा स्थान। अगर मैं बात करूं देखो गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को क्या कहोगे? गाजियाबाद तो गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, यूपी का प्रवेश द्वार। फिर बात करूं मैं भारत का प्रवेश द्वार, तो किसे कहा जाता है? मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे मुंबई। द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई। ठीक है, उसके बाद अगर मुंबई की मैं बात करूं, देखो मुंबई से कई सारे सवाल याद रखोगे। सबसे पहली बात परोपकार राजधानी का दर्जा किसे मिला है? मुंबई को। दूसरी बात एप्पल कंपनी का स्टोर, एप्पल का पहला स्टोर कहां खुला है? मुंबई। पहला स्टोर कहां खुला है? मुंबई। तीसरी बात भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है बच्चों? मुंबई। ठीक है, कौन सी है? मुंबई। ठीक, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक, 7 टापुओं का शहर। उसके बाद पहली ट्रेन चली तो क्या कहोगे? मुंबई टू थाने। कब? 1853। इतनी बातें। और मुंबई की स्थापना तो क्या कहोगे? गेराल्ड ओगियर। स्थापित करता कौन था? गेराल्ड ओगियर। क्या कहोगे? गेराल्ड ओगियर। तो यहां जो सवाल है बच्चों बहुत ही ध्यान से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को कौन सा स्थान मिला है? तो क्या कहेंगे? और हाँ, एक और बात बच्चों गाजियाबाद से, सैटेलाइट शहर। तो सैटेलाइट शहर कौन सा है? तो क्या कहेंगे? गाजियाबाद और क्या कहोगे? नोएडा। गाजियाबाद और क्या कहोगे? नोएडा। इतनी बातें आप लोग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका? तो क्या कहेंगे बच्चों? गाजियाबाद का। तो
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को कौन सा जिला, कौन सा स्थान मिला है, तो क्या कहोगे, तीसरा बच्चों। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस बार सन 2023 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को प्रदूषण की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो क्या कहेंगे, तीसरा। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो क्या कहोगे, दिल्ली। उसके बाद फरीदाबाद, उसके बाद हमारा गाजियाबाद। अगर गाजियाबाद को कहा जाए तो क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो क्या कहोगे, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद गाजियाबाद में एयरपोर्ट कौन सा, एयरपोर्ट, तो क्या कहोगे, हिंडन एयरपोर्ट। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट, ठीक, हिंडन एयरपोर्ट। इतनी बात भी आप लोग इससे याद रखोगे। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये बताओ मुझे जरा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो क्या कहेंगे, तीसरे स्थान पर। क्या कहा जाता है गाजियाबाद को, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरी मैं बात करूं, भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, मुंबई में। ठीक है, उसके बाद मुंबई की स्थापना किसने की थी, गेराल्ड ओगियर ने। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अगला सवाल जो होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, अप्रैल सन 2023 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल सन 2023 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अप्रैल सन 2023 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। ठीक है, अप्रैल सन 2023 में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसे। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो मलेरिया मुक्त, मलेरिया, ये जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, तो क्या कहेंगे बच्चों, जिनेवा। ठीक, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया नहीं बच्चों। ठीक, मैं बताऊंगा अभी इनके बारे में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहला मलेरिया मुक्त घोषित देश, पहला मलेरिया मुक्त घोषित देश, तो क्या कहेंगे बच्चों, पहला मलेरिया मुक्त घोषित देश, तो क्या कहोगे, चीन। ठीक है, मलेरिया का पता सबसे पहले किसने लगाया था, मलेरिया का पता लगाया, तो मलेरिया का पता किसने लगाया था, रोनाल्ड रोस ने। ठीक है, किसने बच्चों, रोनाल्ड रोस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसमें कौन सा परजीवी पाया जाता है, परजीवी क्या कहोगे, प्लाज्मोडियम। मलेरिया में कौन सा परजीवी पाया जाता है बच्चों, प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया की दवा की बेस्ट दवा, तो क्या कहोगे, सिनकोना। ठीक, ये जो मलेरिया फैलता है किससे फैलता है बच्चों, मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज, मलेरिया होता है तो किससे कहोगे, मादा एनाफ्लीज, मच्छर से। तो यहां जो सवाल है, अप्रैल सन 2023 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित देश किया है, तो क्या कहेंगे बच्चों, किसे, अजरबैजान को। किसे, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान को। यहां डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां, टेड्रोस अधोनाम। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष की,
तो WHO के टेड्रोस अधोनयम, इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनाम बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजरबैजान उज्बेकिस्तान। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो इतनी बातें मैं आप लोगों के लिए बताई है मलेरिया से रिलेटेड। क्या क्या WHO का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? जिनेवा। WHO की अगर मैं बात करूं जो चीफ है वो कौन है? तो क्या कहोगे? टेड्रोस अधोनयम। और अगर मैं बात करूं भारत के स्वास्थ्य मंत्री की तो क्या कहोगे? मनसुख मंडाविया। फिर अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का पहला, वर्ल्ड का पहला देश जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था तो क्या कहोगे? चीन। इस बार कौन हुए? तो अजरबैजान उज्बेकिस्तान। अगर बात करें मलेरिया का परजीवी क्या है? तो प्लाज्मोडियम। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मलेरिया की बेस्ट दवा क्या है? तो क्या कहोगे? सिंकोना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा जिला जूती के लिए फेमस है? जूती। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जूती के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्यान दो जरा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से महोबा, ठीक, अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, ठीक है, झांसी, ठीक, अगर मैं बात करूं हमीरपुर की, अगर मैं बात करूं बच्चों चित्रकूट की, ठीक, तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जूती के लिए फेमस है? जूती के लिए बच्चों। तो क्या कहोगे? देखो सबसे पहली बात अगर आपसे मैं कहूं महोबा के बारे में, महोबा, महोबा का क्या फेमस है? तो क्या कहोगे? पान। महोबा का क्या फेमस है? पान। महोबा का क्या फेमस है? पान। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो ध्यान से, महोबा का क्या फेमस है? पान। तो पान अनुसंधान केंद्र, पान अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा? महोबा। ठीक है। झांसी की अगर मैं बात करूं, झांसी, तो झांसी में क्या याद रखोगे? झांसी, तो झांसी में याद रखोगे चारा अनुसंधान केंद्र, चारा अनुसंधान केंद्र। उसके बाद झांसी में क्या होती है? स्ट्रॉबेरी। झांसी में क्या होगी? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की खेती। ठीक है, झांसी में क्या होगा? स्ट्रॉबेरी की खेती। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो झांसी में क्या पड़ता है? झांसी, ठीक, झांसी में क्या पड़ता है बच्चों? इंजीनियरिंग कॉलेज बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो BIT, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो बच्चों हमीरपुर, हमीरपुर, तो हमीरपुर के बारे में क्या क्या बातें याद रखेंगे? ध्यान से, तो हमीरपुर के बारे में याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो बातें याद रखेंगे। एक तो ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट की खेती, ड्रैगन फ्रूट की खेती। दूसरा क्या कहोगे? दूसरा क्या कहोगे? जूती, दूसरा क्या कहोगे? जूती। उसके बाद चित्रकूट के बारे में याद रखो, चित्रकूट, तो चित्रकूट में क्या होगा? लकड़ी के खिलौने, क्या बनते हैं बच्चों? लकड़ी के खिलौने। तो यहां जो सवाल था, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जूती के लिए फेमस है? तो क्या कहेंगे? हमीरपुर। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को बताई। देखो अगर मैं महोबा की बात करूं तो वहां का क्या फेमस है? पान, पान अनुसंधान। और हाँ बच्चों, सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र, बताओ जरा कहां है? तो क्या कहोगे? वाराणसी, वाराणसी। इसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में, आलू, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में, तो कहां पड़ता? अपना मेरठ,
मेरठ। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बेस्ट कंटेंट बच्चों आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया जाए। अब तो वो मैटर दूंगा बच्चों जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि बहुत कम दिन आपके पेपर के बचे हैं। तो अब बिल्कुल वही कंटेंट पढ़कर जाएं जो आपका पेपर में बिल्कुल बच्चों बहुत हेल्प करेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से बच्चों। 82.5 डिग्री रेखा उत्तर प्रदेश के किस नगर से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश के किस नगर से होकर जाती है? ऑप्शन फर्स्ट झांसी, ऑप्शन सेकंड प्रयागराज, ऑप्शन थर्ड आपका लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ आपका कानपुर। ये सवाल है आपके, ठीक है। 82.5 डिग्री रेखा, अगर मैं बात करूं देखो आपसे बच्चों, देखो 82.5 डिग्री रेखा जो है वो कितने स्टेट से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्य। क्या कहोगे? 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं पहले ध्यान दो जरा। 5 राज्य कौन कौन से? एक तो यूपी, यूपी के बाद क्या होगा? एमपी, एमपी के बाद क्या होगा बच्चों? छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद क्या होगा? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये 82.5 डिग्री रेखा है, ठीक है। यूपी के कहां से होकर के गुजरती है? तो क्या कहेंगे? प्रयागराज। क्या बच्चों? प्रयागराज। फिर उसके बाद आती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से बच्चों? 8 राज्य। 8 के लिए ट्रिक क्या बता रखी? मित्र, मगरमच्छ, झपटा। क्या ट्रिक लगाओगे? मैं गैर मच्छ, मगरमच्छ, झपटा। मैं का मतलब एमपी, गै का मतलब क्या कहोगे? गुजरात, मैं गै रह का मतलब क्या कहोगे? राजस्थान, मैं का मतलब क्या कहोगे? मिजोरम, छह का मतलब क्या कहोगे? छत्तीसगढ़, झ का मतलब क्या कहोगे? झारखंड, पै का मतलब क्या कहोगे? वेस्ट बंगाल, और टे का मतलब क्या कहोगे बच्चों? त्रिपुरा। क्या कहोगे? त्रिपुरा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां ध्यान से, कर्क रेखा 2 बार काटती है, कर्क रेखा 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा 2 बार किसे काटती है? तो क्या कहेंगे हम लोग? माही नदी को। मकर रेखा 2 बार, मकर रेखा 2 बार काटती है, तो क्या कहोगे? लिम्पोपो नदी को, लिम्पोपो। ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा प्लस मकर रेखा प्लस भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा। तीनों किससे होकर के गुजरती है? तो क्या कहोगे? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप। बहुत बढ़िया सवाल था। तो 82.5 डिग्री रेखा उत्तर प्रदेश के किस नगर से होकर के गुजरती है? तो क्या कहेंगे? प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रयागराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, लिखते चले जाओ बच्चों, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल बहुत ही खतरनाक मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है? कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है?
ऑप्शन फर्स्ट 21 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 18 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 20 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ 22 वर्ष। तो ये सवाल है आप में, भारत में बच्चों, भारत में जो आम नागरिक हो कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है। देखो चलो अगर मैं बात करूं आप लोगों से ध्यान से, भारत के निर्वाचन आयोग की, ठीक है, आयोग, भारत में निर्वाचन आयोग बच्चों, ठीक है, कौन है तो क्या कहोगे आप लोग, राजीव कुमार, राजीव कुमार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मतदाता दिवस, मतदाता दिवस तो क्या कहोगे, 25 जनवरी, मतदाता दिवस। तो क्या कहोगे, 25 जनवरी, मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 से 18, 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी बच्चों, बताओ जरा। तो क्या कहोगे, 61वें संविधान संशोधन के तहत। 1988 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1989 में लागू, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली महिला, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, पहली महिला निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, तो क्या कहोगे, वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। तो यहां जो सवाल था भारत में कितने वर्ष की आयु में कैंडिडेट वोट दे सकता है, देखो आप सबको भी पता है। और हाँ बच्चों देखो, ठीक, चलो कुछ और इसमें नहीं बढ़ाते ना, तो बहुत सारा बेटर है। तो यहां क्या कहोगे बच्चों, 18 वर्ष, क्या कहोगे, 18 वर्ष, बहुत बढ़िया। आयु की अगर मैं बात करूं, कुछ और बातें मैं आप सबको बताऊंगा। देखो यहां से भी एक सवाल पूछ सकता है, राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति की आयु तो क्या कहोगे, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की आयु, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु, उपराष्ट्रपति तो क्या कहोगे बच्चों, 35 वर्ष। राज्यपाल की आयु, तो क्या कहोगे, 35 वर्ष। कितना बच्चों, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य की आयु, लोकसभा सदस्य की आयु तो क्या कहोगे, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री की आयु, तो क्या कहोगे, 25 वर्ष। विधान, सॉरी बच्चों, राज्यसभा सदस्य की आयु, तीस वर्ष। विधानसभा सदस्य की आयु बच्चों, विधानसभा सदस्य की आयु, विधानसभा तो क्या कहोगे, 25 वर्ष। विधान परिषद सदस्य की आयु, तो तब क्या याद रखोगे बच्चों, 30 वर्ष। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखो, अगला जो सवाल होगा बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि आप सबके लिए मैंने बेस्ट कंटेंट सेलेक्ट कर रखा है बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक दूसरे से स्किप ना करें बच्चों।
पूरी वीडियो देखा करें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अमृत 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 भारत स्टेशन योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने कितने स्टेशनों को चुना गया? कितने स्टेशनों को चुना गया? ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, ध्यान दो जरा। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, देखो 45, 46, 47 और क्या कहोगे 48। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, देखो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने स्टेशन चुने गए? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तो कुल कितने स्टेशन चुने गए? तो क्या कहोगे बच्चों 1309। कुल कितने? 1309। ये पद्धति लागू हुई है अमृत भारत स्टेशन, तो क्या कहोगे बच्चों 508। कितने? 508। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उत्तर मध्य रेलवे के कुल स्टेशन, तो क्या कहोगे बच्चों 45। कितना कहोगे? 45। ठीक है, कितना कहोगे बच्चों? 45। चलो देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो अभी हाल फिलहाल में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, वंदे भारत, ठीक है, जो तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी, तीर्थ स्थल। तो वंदे भारत के तहत कितने तीर्थ स्थल जुड़ेंगे यूपी के? तो क्या कहोगे 3। वो 3 कौन कौन से होंगे? प्रयागराज, अयोध्या और क्या कहोगे वाराणसी। क्या कहोगे? वाराणसी। तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो कितने स्टेशनों को जोड़ा जाएगा बच्चों? 45। कितने? 45। ठीक, अगर आपसे कहा जाए रेल चली थी किसके काल में? तो क्या कहोगे बच्चों डलहौजी के काल में। किसके काल में? डलहौजी के काल में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का मेट्रोमैन, तो भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? श्रीधरन। पहली मेट्रो चली थी कहां? कलकत्ता। यूपी में पहली मेट्रो तो कहां के बीच चली थी? तो क्या कहोगे? गाजियाबाद प्लस के नोएडा के बीच। उसके बाद लखनऊ में मेट्रो किसके काल में चली थी बच्चों? तो क्या कहोगे? अखिलेश यादव। ठीक है, अखिलेश यादव जी के काल में। ठीक है, तो यहां इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक, लखनऊ मेट्रो कब चली थी पहले तो ये बताओ बच्चों, जरा बताओ जरा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लखनऊ मेट्रो कब चली थी? देखो लखनऊ मेट्रो कब चली थी याद रखोगे? सन 2014 में बच्चों। कब चली थी? सन 2014 में। बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाया आप सबके लिए। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को जोड़ा जाएगा? तो क्या कहेंगे बच्चों? 45। 45। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारत की किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था का 7वां, पंचायती राज का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं, 11वीं, 7वीं, 8वीं। ठीक है, चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुल अनुसूची, तो कुल अनुसूची कितनी थी? 12। मूल संविधान में अनुसूची, बच्चों मूल संविधान में अनुसूची तो क्या कहोगे? 8। क्या कहोगे? 8। ठीक है, इस 10वीं का संबंध, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 10वीं का संबंध, तो क्या कहोगे? दल बदल। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 52वें कब जोड़ी गई थी? 1985 में। कब जोड़ी गई थी बच्चों? 1985 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 11वीं, तो 11वीं का मतलब किससे? तो क्या कहोगे? पंचायती राज। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 73वें कब जोड़ी गई थी? 1993। कब जोड़ी गई थी? 1993। उसके बाद 12वीं, उसके बाद बच्चों 7वीं, तो 7वीं तो कब थी? मूल संविधान में थी, मूल संविधान। ठीक, इसका मतलब क्या? केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, और 8वीं का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? 8वीं, तो 8वीं का मतलब किससे? 22 भाषा। क्या कहोगे? 22 भाषा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 15वीं भाषा, बताओ जरा कौन सी है? तो 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो क्या कहोगे? 21वें संविधान संशोधन, जो सिंधी को जोड़ा गया था, तो क्या कहोगे बच्चों? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत की शास्त्रीय भाषा बताओ जरा कितनी? भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी? तो क्या कहोगे बच्चों? 6। नवीनतम भाषा तो क्या कहोगे? उड़िया। क्या कहोगे? उड़िया। उसके बाद यूपी की भाषा, तो यूपी की कौन कौन सी भाषा बताओ जरा? तो यूपी की बच्चों 2 भाषाएं, एक तो हिंदी जो प्रथम भाषा है, कब? 1947 को ही। उसके बाद उर्दू को कब जगह मिली थी? तो क्या कहोगे? 1989। ठीक है, तो यहां जो सवाल था पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कौन सी अनुसूची से है? तो क्या कहोगे बच्चों? 11वीं अनुसूची से। कौन सी अनुसूची से? 11वीं अनुसूची से। इतनी बात आप इस सवाल से याद रखेंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, देखो 8वां सवाल क्या कहता है, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल सन 2023 को कुंभम अंगूर को, क्वेश्चन नंबर 8, 17 अप्रैल सन 2023 को, 17 अप्रैल सन 2023 को एक कुंभम अंगूर है, कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला, जीआई टैग। यह किस राज्य का है? यह
किस राज्य का है बच्चों? ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड झारखंड, थर्ड है बिहार, फोर्थ तमिलनाडु और फिफ्थ है बच्चों कोई नहीं। चलो अब मैं सारे के सारे आप लोगों को जीआई टैग बताऊंगा कौन कौन से राज्य का है बच्चों, तो बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, बनारस का पान, तो क्या कहोगे? यूपी। क्या कहोगे? यूपी। ठीक है, बनारस का लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, तो क्या कहोगे? यूपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए रामनगर का भंटा, तो क्या कहोगे? यूपी। यूपी के लिए बच्चों ये याद रखने बिल्कुल, आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल, ये भी किस राज्य का है? यूपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रतापगढ़ का आंवला, आंवला, तो कहां का बच्चों? यूपी। और यूपी में भी कहां का? प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़। ये जो आंवला मिला है बच्चों, ये कहां के को मिला है? तो क्या कहोगे? प्रतापगढ़। उसके बाद ताड़ा, ताड़ा, तो ताड़ा भी क्या कहोगे? यूपी, ताड़ा, यूपी। और ये कहां का है? अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों बखीरा, बखीरा पीतल के बर्तन, उत्तर प्रदेश के बच्चों ये सारे के, यूपी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बांदा संजर पत्थर, ये तो नाम से ही है, बांदा संजर पत्थर, तो क्या कहोगे? यूपी। उसके बाद हींग, हींग बच्चों, हींग, हींग भी क्या कहोगे? यूपी, हींग भी क्या कहोगे? यूपी का। चलो तो यहां बताओ जरा, 17 अप्रैल सन 2023 को कुंभमम अंगूर को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है? तो कुंभमम अंगूर बच्चों कौन से राज्य का है? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? ठीक, क्या कहेंगे? तमिलनाडु। कौन से राज्य का है? तमिलनाडु। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? सबसे पहला, तो सबसे पहला जीआई टैग हो तो पेपरों में कभी भी पूछ ले जाए, पहला जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग, तो सबसे पहला जीआई टैग मिला था किसे? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, ये भी याद रखें। चलो बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों। अगला सवाल है बच्चों आप सबके लिए जो बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट होगा बच्चों क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया का खिताब खिताब सन 2023 किसे मिला? फेमिना मिस इंडिया सन 2023 का खिताब किसे मिला? तो क्या कहोगे? रीता फारिया, ठीक है, सुष्मिता सेन, नंदिनी गुप्ता,
कोई नहीं। तो फेमिना मिस इंडिया सन 2023 का खिताब किसे मिला है बच्चों? तो क्या कहेंगे? नंदिनी गुप्ता को। किसे मिला है? नंदिनी गुप्ता को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत की पहली मिस वर्ल्ड, तो क्या कहेंगे? सुष्मिता सेन। ठीक। मिस इंडिया किसे मिला है बच्चों? मिस इंडिया का खिताब किसे मिला? तो क्या कहोगे? नंदिनी गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नंदिनी गुप्ता। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो छोटा सा ही सवाल था। ठीक, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए बच्चों, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, रासलीला, कथक, चरकुला, छऊ। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, यूपी का राष्ट्रीय नृत्य, तो क्या कहोगे? कथक। क्या कहोगे बच्चों? कथक। और कथक का संबंध किससे? कथक का, कथक का संबंध, तो कथक का संबंध किससे है? तो क्या कहेंगे बच्चों? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक। तीसरी बात अगर मैं याद करूं, यूपी के नृत्य, यूपी के नृत्य, तो यूपी के नृत्य क्या कहेंगे बच्चों? नौटंकी भी है, रासलीला भी है, कथक भी है, और उसके बाद बच्चों चरकुला भी है। क्या नहीं है? तो क्या कहोगे? छऊ। क्या कहोगे? छऊ। छऊ कहां का है? तो याद रखेंगे झारखंड, वेस्ट बंगाल। और इसे जो छऊ है बच्चों, इसे नौवा, नौवा क्या करेंगे? नौवा, नौवा शास्त्रीय नृत्य घोषित। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? छऊ। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा डांस नहीं है? तो क्या कहोगे बच्चों? छऊ। ठीक है। तो यूपी का राष्ट्रीय नृत्य कथक है। कथक कौन कौन करते हैं? पंडित बिरजू महाराज, और क्या कहोगे? लच्छू महाराज। और कथक संस्थान, कथक संस्थान कहां है? कथक संस्थान, तो कथक संस्थान कहां पड़ेगा? तो क्या कहेंगे बच्चों? लखनऊ। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, टाइफाइड किसके कारण फैलता है? टाइफाइड किसके कारण फैलता है? ऑप्शन फर्स्ट जीवाणु, विषाणु, कवक,
प्रोटोजोआ। ठीक है, ये देखो, मैं जीवाणु टाइफाइड किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अगर मैं बात करूं जीवाणु से होने वाले रोग की, जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से बताओ जरा। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे बच्चों? प्लेग, डिप्थीरिया, प्लेग, उसके बाद क्या कहोगे? डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटेनस, ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, काली खांसी, यहां से सवाल पूछे जा बच्चों, काली खांसी, उसके बाद हैजा, हैजा, और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? देखो, उसके बाद क्या कहोगे? काली खांसी, हैजा, और उसके बाद क्या कहोगे आप लोग? कुष्ठ रोग। क्या कहोगे? कुष्ठ रोग। ठीक है, क्या? कुष्ठ रोग। अगर आपसे कहा जाए विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से बच्चों, वायरस से होने वाले रोगों कि इनके ऊपर तो मैंने ट्रिक भी बना रखी है। देखो, विषाणु से बच्चों, विषाणु, रेबीज, खसरा, एड्स। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को। ठीक है, खसरा, विषाणु से कौन कौन से? रबीज, खसरा, और उसके बाद बच्चों एड्स, फिर उसके बाद क्या कहोगे? हार्पीस, मेनिनजाइटिस, हार्पीस, 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 हार्पीस बच्चों, फिर उसके बाद मेनिनजाइटिस, 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 बहुत बदतमीज कुत्ता, मेनिनजाइटिस। उसके बाद क्या कहोगे? हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, 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 और क्या कहोगे? ट्रैकोमा। तो यहां जो सवाल था, टाइफाइड किसके कारण फैलता है, तो क्या कहोगे बच्चों? जीवाणुओं के द्वारा। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक। याद रखें बच्चों, क्योंकि जीवाणु और विषाणु से एक सवाल जरूर कंफर्म होता है एग्जाम में। ठीक, तो बिल्कुल भी इन्हें निगलेक्ट ना करें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में साइबर खतरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में साइबर खतरों से निपटने के लिए एससीओ की 6ठी बैठक कहां हुई? ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। उत्तर प्रदेश में साइबर खतरों से निपटने के लिए एससीओ की 6ठी बैठक बच्चों, 6ठे नंबर की बैठक, यानी कि मेन बैठक। देखो, जो मेन बैठक हुई थी, मेन बैठक इसकी, तो वो कहां हुई थी? वाराणसी। मेन बैठक कहां हुई थी बच्चों? वाराणसी। इतनी बात याद रखें, 6ठी बैठक, ये पूछा उसने, 6ठी बैठक।
तो छठी बैठक कहाँ हुई थी बताओ जरा, तो क्या कहोगे लखनऊ। छठी बैठक कहाँ हुई थी लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का बच्चों नया देश, संघाई सहयोग संगठन का नया देश, तो क्या कहोगे ईरान। संघाई सहयोग संगठन का नया देश बच्चों नौवां देश। कुल देश संघाई में कुल देश, तो क्या कहोगे 8। नौवां देश कौन सा बना नौवां, तो नौवां देश कौन सा बना बच्चों ईरान। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौवां देश कौन सा बना बच्चों ईरान। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एससीओ ने पर्यटक राजधानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को घोषित किया है। एससीओ ने पर्यटक राजधानी, एससीओ ने पर्यटक राजधानी, एससीओ ने पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग बहुत ध्यान से। चलो, एससीओ ने पर्यटक राजधानी के तौर पर किसे घोषित किया है पर्यटक राजधानी, एससीओ ने पर्यटक राजधानी, तो क्या कहोगे वाराणसी। वाराणसी, और वाराणसी को क्या कहा जाता है मंदिरों का शहर। यहां कहा, यहां क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर। और वाराणसी क्या है नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। का संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। उसके बाद यही क्या 80 घाट, यही क्या है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट, यही क्या है मणिकर्णिका घाट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, इस एससीओ की स्थापना कब हुई थी एससीओ की, तो क्या कहोगे 2001। ठीक है, भारत में इससे पहले कब मीटिंग हुई थी भारत में, तो भारत में क्या कहोगे सन 2017 में। भारत में सन 2017 में भी बैठक इसकी हुई थी। और इस बार की जो बैठक हुई है इस बार की बच्चों 6ठे नंबर की बैठक, छठी, तो छठी बैठक कहाँ हुई, छठी बैठक, तो क्या कहोगे लखनऊ। क्या कहोगे बच्चों लखनऊ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए इसकी छठी बैठक कहाँ हुई, तो क्या कहोगे लखनऊ। इसकी मेन बैठक कहाँ हुई थी वाराणसी, वाराणसी को उन्होंने क्या कहा है, तो क्या कहोगे पर्यटन राजधानी। उसके बाद वाराणसी क्या है बच्चों नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 80 घाट भी वहीं पड़ता है, मणिकर्णिका घाट भी वहीं पड़ता है, मंदिरों का शहर भी इसे ही कहा जाता है, और विश्व का पवित्र शहर भी बच्चों इसे ही कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, तो इससे बिल्कुल याद रखें बच्चों। चलो, चलो देखो यहां जो सवाल है बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होगा। ठीक है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होगा। ऑप्शंस फर्स्ट है पुरुष का एक्स बच्चों, और स्त्री का एक्स। पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स। फिर उसके बाद बच्चों पुरुष का एक्स स्त्री का वाई, पुरुष का एक्स व स्त्री का वाई। पुरुष का वाई व स्त्री का वाई। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स बच्चों, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। ठीक है, बढ़िया सवाल है बच्चों। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों 46। कुल गुणसूत्र
23 जोड़े, क्या कहोगे 23 जोड़े, ठीक है। तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से पुत्र का जन्म होता है, तो क्या कहोगे बच्चों, पुरुष का तो वाई होना चाहिए और स्त्री का क्या होना चाहिए, एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुष का वाई और क्या कहोगे स्त्री का एक्स। चलो मैं मार्कर में इंक डाल लूं बच्चों। चलो नेक्स्ट होगा आप सबके लिए उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट 1954, 1955, 1956, 1957। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अगर मैं बात करूं ललित कला अकादमी, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ललित कला अकादमी तो कब हुआ था, 1954। कब बच्चों, 1954, ठीक है। उसके बाद उत्तर समाज कल्याण विभाग, तो समाज कल्याण विभाग के बारे में याद रखेंगे बच्चों, समाज कल्याण विभाग तो क्या कहेंगे आप लोग, 1955। चोराचारी कांड, ये कुछ महत्वपूर्ण घटना है, चोराचारी कांड, तो याद रखेंगे 5 फरवरी 1922। ये चोराचारी कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों काकोरी कांड, तो क्या कहोगे 1925। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942। बंगाल विभाजन, 1905, 1905। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। रोलेक्ट एक्ट, काला कानून, मतलब इसे क्या कहा जाता था, काला कानून, तो क्या कहोगे 1919। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी बच्चों, 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें। ललित कला अकादमी 1954, समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955, चोराचारी कांड कब हुआ था, 1922, और उसके बाद काकोरी कांड कब हुआ था बच्चों, 1925, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942, बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के काल में, और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, और रोलेक्ट एक्ट काला कानून कब आया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहेंगे 1919 में। बहुत बढ़िया। देखो एक सवाल और याद रखेंगे बच्चों, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम, तो केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था, 1861 में। ये भी याद रखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो केंद्रीय, अगर आपसे कहा जाए यूपी के डीजीपी, यूपी के डीजीपी बताओ जरा कौन है,
तो क्या कहोगे? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनी है बच्चों आप सब के लिए, जो पेपर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलो चलो देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए सोशल नेटवर्किंग साइट सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस की स्थापना कब हुई? गूगल प्लस की स्थापना कब हुई? सन 2022, सन 2011, सन 2023 और सन 2025 को होगी। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मैं बात करूं बच्चों गूगल की, गूगल के सीईओ, तो क्या याद रखोगे? सुंदर पिचोई। यूट्यूब के सीईओ, तो क्या कहोगे? नील मोहन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो सत्य नडेला। ठीक है, एरिना चैटबोर्ड, तो क्या कहोगे आप लोग? किसका है? चीन का। बारड, तो क्या कहोगे? गूगल का। ठीक है, उसके बाद लेक्सी, लेक्सी चैटबोर्ड किसका है? तो क्या कहोगे? इंडिया। क्या कहोगे? इंडिया। ठीक है, गूगल प्लस की स्थापना सन 2011। क्या कहोगे? सन 2011। उसके बाद इंटरनेट की स्थापना 15 अगस्त 1995। क्या कहोगे? 1995। ठीक है, जावा की स्थापना, जावा, तो क्या? 1994। सी, तो क्या कहोगे? 1972। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे, तो बहुत बताने को। कंप्यूटर में एरर बच्चों, एरर। ठीक है, एरर किसे कहा जाता है? एरर। तो कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? बग। अगर एरर रिमूव कर दो आप, एरर रिमूव, एरर रिमूव, तो उसे क्या कहोगे बच्चों? डिबग। क्या कहोगे? डिबग। ठीक है, www की फुल फॉर्म, www, तो क्या कहोगे? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों HTML की फुल फॉर्म, HTML, तो क्या कहोगे? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। बहुत बढ़िया बच्चों, तो सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे? सन 2011। सन 2011 बच्चों। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, कुछ भी छूटने वाला बच्चों नहीं है। चलो देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बढ़िया सवाल, आर फिल्म के नाटू नाटू ऑस्कर का गीत हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया, इसका संबंध, ठीक है। देखो, ऑस्कर पुरस्कार विजेता गाना, विजेता सॉन्ग, ना तो नाटू नाटू, नाटू नाटू का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया, उनका संबंध, वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया, उनका संबंध बच्चों, उनका संबंध यूपी के किस जिले से है? ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, औरैया। ठीक है, चलो कुछ बातें बताऊं। देखो बच्चों, मैं अगर आपसे मैं बात करूं, देखो ध्यान से, पहले तो ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, स्थापना बच्चों, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना, शुरुआत तो क्या कहोगे? 1929 में। किसे मिला? फिल्म। तो क्या कहोगे? एवरीथिंग एवरीवेयर। क्या कहोगे? एवरीथिंग एवरीवेयर। पेपर में पूछी जाएगी बच्चों सन 2023 की ऑस्कर अवार्ड फिल्म, तो क्या कहोगे? एवरीथिंग एवरीवेयर। ठीक है, भारत का गाना, भारत का गाना, तो भारत का गाना कौन सा था बच्चों? नाटू नाटू। नाटू नाटू का हिंदी वर्जन क्या था? तो क्या कहोगे? नाचू नाचू। हिंदी वर्जन क्या था? तो क्या कहोगे? नाचू नाचू। ठीक है, किसने किया था कंपोज? तो क्या कहोगे? विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा कहां के थे? तो क्या कहोगे? लखनऊ। क्या कहोगे? लखनऊ। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ये जो ऑस्कर अवार्ड है, इसका संस्करण, ऑस्कर का संस्करण, तो क्या कहोगे? 95। क्या कहोगे? 95। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, अगर ऑस्कर अवार्ड की मैं बात करूं तो किस पुरुष को मिला था? पुरुष की मैं बात करूं बच्चों, देखो पुरुष की मैं बात करूं बच्चों, पुरुष की, तो पुरुष की अगर मैं बात करूं, रोड्रिगेज। ठीक, इस बार की अगर मैं बात करूं आपसे, कौन से की बच्चों? ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार का पहले तो क्षेत्र क्या है? तो क्या कहोगे? संगीत। और सन 2023 का किसे मिला? तो क्या कहोगे? रिकी केज। क्या कहोगे? रिकी केज। छोड़ो, छोड़ना मत बच्चों इन्हें, रिकी केज। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत की पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म ऑस्कर के लिए पहली फिल्म, तो क्या कहोगे आप लोग? मदर इंडिया। मदर इंडिया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहले विजेता, पहले ऑस्कर विजेता, भानु अथैया।
ठीक, तो यहां जो सवाल था ध्यान से बिल्कुल, ऑस्कर पुरस्कार विजेता नाटू नाटू का हिंदी वर्जन किसने यानी कि हिंदी में बनाया, तो क्या कहोगे बच्चों, उनका नाम विशाल मिश्रा है, और विशाल मिश्रा का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लखनऊ। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट कौन क्वेश्चन है, कौन सी रीट ऐसी है जिसके 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 प्रयोग से, कौन सी रीट ऐसी है जिसके प्रयोग से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, परमादेश, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, और कोई नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर आपसे मैं कहूं, ठीक है, ये जो रिट है बच्चों, कौन से संविधान को रिट, रिट कितने प्रकार की, 5 प्रकार के, और इनका संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, आर्टिकल 32 से। अगर मैं बात करूं संबंध का, तो संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 32 से। और इस आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, संविधान का हृदय, क्या कहा गया है बच्चों, संविधान का हृदय। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, संविधान का हृदय। और दूसरा नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कौन सी रीट ऐसी है, और संविधान की आत्मा, तो आत्मा क्या है बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, प्रस्तावना। संविधान का हृदय आर्टिकल 32, आत्मा क्या है, प्रस्तावना। तो कौन सी रीट ऐसी है जिसके प्रयोग से सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो क्या कहोगे बच्चों, परमादेश। कौन सी बच्चों, परमादेश। ठीक है, देखो बच्चों, ये थे आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। ठीक, ये आप लोगों के लिए मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सबके लिए शुरू किए बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो बच्चों इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें, अब तो जितना भी हो सके साथ के साथ उतारो। 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूं बच्चों, दो घंटे की कहा था, तो 2 घंटे में आप सबको शिकायत आने लगी थी, तो अब मैं 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा बच्चों। 1 घंटा या 1.5 घंटे की वीडियो में आप सबको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, इन सारे क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर लिखें, और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम से पहले इनका रिवाइज जरूर करके जाएं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।